नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु। चल रही समर्थन मूल्य खरीदारी में लगे क्वालिटी कंट्रोलर सर्वेयर पर दिखाया जा रहा है दबदबा। शासकीय अधिकारियों की चल रही है मनमर्जी। धान खरीदी केंद्रों पर जाकर अमानन धान भी पास कराने की एवं किसानों की सारे धान खरीदने की बात कही जाती है। सर्वेयर के द्वारा अमानन बताए जाने पर किसान का पक्ष रखते हुए सर्वेयर की बात को नकारते हैं। धान सब खरीदने बोला जाता है, जिसके कारण सर्वेयर धान की गुणवत्ता नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से सर्वेयर के खिलाफ नोटिस जारी कर पद मुक्ति किया जा रहा है। यहाँ तक कि सर्वेयर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि उपार्जन करने वाले सर्वेयर द्वारा बिना पास किए समिति वाले अपनी दूसरी आईडी बनाकर किसानों की अमानन धान भी पास करा देते हैं। यहाँ तक कि सर्वेयर के नाम पर किसानों से बेफजूली की वसूली भी की जाती है, जिसमें किसानों के दिमाग में सर्वेयर के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है एवं सर्वेयर आरोपित होते हैं। यहाँ तक कि हाल में देखा गया है कि गोदाम स्तर में लगे सर्वेयर के हाथ में पहली बार ट्रक चालान आता है एवं वह चालान पहले से ही पास निकलता है। यह लापरवाही जिला प्रशासन के द्वारा ही संभव है। महोदय, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मैं बहुलगंज केंद्र क्रमांक में सर्वेयर के रूप में पदस्थ हूँ। किसके सर्वेयर? धान खरीदी सर्वेयर। धान खरीदी कौन से सत्र? 2020 और 21। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये आ रही सर, शुरुआत में जैसे कंपनी ने हमें दिशा निर्देश दिए थे, हम उसी के हिसाब से FAQ माल ले रहे थे। जी, और सही सब चल रहा था, किसानों से छन्ने पंखे सब लगवा रहे थे। लेकिन जब एक दिन नॉन FAQ माल आया और उसको रिजेक्ट में डाला गया, तो जिला प्रशासन की समस्त टीम, माननीय तहसीलदार साहब, SDM साहब और भी जनप्रतिनिधि, विधायक जी और लोकल जो नेता है वहाँ के, इनके द्वारा दावा बनाया गया कि किसी भी किसान का माल फेल नहीं, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, सबका माल पास करो, चाहे वो कैसा भी हो, नीसा बीसा, और चलाओ, कोई किसान लौट के नहीं जाए। और तो मैंने कहा सर, मेरे तो उसमें मापदंड में आता नहीं, चूँकि जिला प्रशासन के दिशा निर्देश थे, तो मैंने उसमें अमल किया। और जब मैंने वो अमल किया, सबका उन्हीं सभी से चलाया, तो फिर माननीय DMO साहब की टीम जांच करने गई, तो उनकी जांच में थोड़ा बहुत 1-2% से मेरा धान गलत पाया गया, अमानक पाया गया। तो DMO साहब ने मुझे सेवा समाप्ति के दिशा निर्देश दे दिए हैं मुझे हटाने के लिए। तो यही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि प्रशासनिक अमला एक साइड ये बोल रही है कि आपकी पूरी धान लिया जाए, हाँ। और दूसरी तरफ नॉन जो DM साहब हैं वो बोल रहे हैं कि ये धान ना लिए जाए जी। तो आपके पास आप इसकी शिकायत, लिखित शिकायत किए हैं? नहीं, मैं इस विषय में मिलने आया था। किनसे? DM साहब से? तो DM साहब ने क्या बोले? उन्होंने कहा कि आप उस धान का जो स्टैक रिजेक्ट है, आप उसको अपग्रेड करवा लीजिए। तो सर, मेरी तो सैलरी 13,000 है और उसको अपग्रेड कराने का खर्च कम से कम 20-25 हज़ार रुपये आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ साहब कि मैं 1 महीने की सैलरी यहाँ पे पाऊँगा या फिर मैं वो स्टैक वो करवाऊँगा, क्योंकि दिशा निर्देश अपने जिला प्रशासन और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के थे। तो मैं समझता हूँ कि सीधे बली का बकरा मैं ही बन गया हूँ। तो आप लोग के पर ये जो पैसे का लेन देन का मामला का चल रहा है, क्या ये आरोप सही है? नहीं, मेरी तो ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। आप मेरे केंद्र पे जाके समस्त किसानों से पूछ भी सकते हैं। मैं पैसों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, ना किसी किसान से कोई पैसों की मांगती है, और इस तरीके का ना कोई आज तक किसी शिकायत। कुल मिला के आप लोग 2 राह में हैं। जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात एक और नहीं माने और दूसरी तो DMO भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी किसान का दाना दाना लिया जाएगा, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल किसान सम्मान में किसानों के हित की सभी बातें रखी हुई हैं। तो अब सर, हम किसान हित ही कर रहे थे, क्योंकि अब साहब लोग बोल रहे हैं कि इस तरह नहीं चलेगा, तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। एक तरफ समस्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि आप दाना लीजिए, इधर आप ले रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। चलिए, धन्यवाद। जी महोदय, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम अरविंद कुर्मी है। आप किस पद पर पदस्थ हैं? सर, मैं औचक निरीक्षक कटनी
मैं गुणवत्ता निरीक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। धान खरीदी? हाँ, धान खरीदी। तो आपको क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही? सर दिक्कत मुझे नहीं है, जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं सर्वे लोग, उनके लिए दिक्कत है। एक दिन मैं निरीक्षण पे था क्या नाम है, बहोरीबंद में। तो वहाँ पे SDM सर आए और तहसीलदार मैडम भी थी। वो बोल रही थी सर्वे लोगों से, मैं भी बगल में खड़ा था वहाँ उस टाइम। वो बोल रही थी कि किसान कुल मिला के परेशान ना हो, और परेशान हम लोग थोड़ी ना कर रहे परेशान। अगर आप FAQ क्वालिटी लाओगे तो हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ कचरा आएगा, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो उसका किसान को बोलते हैं कि भैया आप इस तरह से इसका निराकरण कर दीजिए, उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो किसान वो भी करने को तैयार नहीं, ऊपर से प्रशासन जो है हम लोगों को दबाव डाली हुई है। क्या दबाव डाली प्रशासन? कि आपको किसान को परेशान नहीं करना एक्चुअल में। प्रशासन में कौन कौन? SDM सर और तहसीलदार मैडम। क्या आपने इसका कंप्लेन नॉन को किए हैं? हाँ, लिखित रूप से? लिखित रूप से कर चुके हैं। तो DM साहब का क्या कहना है? मैंने नहीं की, लेकिन जो सर्वे लोग हैं वो कर चुके हैं। तो उनका क्या कहना? DM साहब रिएक्शन नहीं देते, और उनका सीधा कहना है कि आप क्वालिटी ला के मुझे दो। और क्वालिटी ला के मुझे हाँ, दो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अपन उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा ना। हाँ। तो FAQ में क्या मानकता है? FAQ में जो इस टाइम मुख्य रूप से समस्या चल रही है वो टूटी हुई चावल की है। अच्छा। चावल 1% में हो तो एक्सेप्टेंस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। किसान को उसको अलग करने का सुझाव देना पड़ेगा। अभी जो आपके ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उसके एवज में क्या कहना? बोले पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो ही पास हो रहा, अदरवाइज नहीं हो रहा। सर मैं अभी पिछले दिनों से लगभग 15-20 दिन से निरीक्षण में हूँ। अदरवाइज मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि कोई भी सर्वेयर। मैं हर किसान से पूछता हूँ, वहाँ की लेबर भी कार्यरत जो, उससे भी पूछता हूँ कि सर्वेयर मांग करता है कोई। समिति खरीदी प्रभारियों से भी बोलता हूँ, उन्होंने तो नहीं बोला कि सर्वेयर मुझसे कुछ पैसे का बोल रहा है। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद कुर्मी। तारीख कितना हो गया? 19/12/2020। मतलब 2020-21 की आप धान खरीदी की? हाँ, वो कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो सर हाँ महोदय जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रत्नी सहरवार। आप किस में पदस्थ हैं आप? हम विकास BR हाउस केलवारा चाका केंद्र क्रमांक 2 में सर्वेयर पद पर पदस्थ हैं। हाँ। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे यहाँ खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। एक तरफ तो प्रशासनिक अमला ये कह रहा है कि किसान को परेशान नहीं करना है, सभी माल खरीदना है। अच्छा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक दिन DM सर आए तो हमारे यहाँ कुछ लेबर ने बोरी से बोरी पलट दी। हम वेयर हाउस बड़ा था, इसलिए हम दूसरी साइड से लेबर ने दूसरी साइड बोरी से बोरी पलट दी। तो सर ने हमारे ऊपर वो लेटर काट दिया कार्रवाई का और हमें बर्खास्त कर दिया। कौन बोल रहा है कि सारा माल आपको लेना पड़ेगा? प्रशासनिक अमले में कौन कौन? तहसीलदार, SDM ये बोल रहे हैं कि आपको किसी भी टाइप के हैं वो खरीदना पड़ेगा। किसान परेशान ना हो। किसान परेशान ना हो। तो आपकी मानकता क्या है? अब हमारी मानकता जो हमें जो मापदंड मिले थे उसी हिसाब से खरीदी कर रहे थे। तो आपका कहना क्या है कि आप रिजेक्शन कर रहे हैं और आपके ऊपर प्रशासनिक दबाव है? हाँ। कि सभी चीज़ लिया जाए? हाँ। आपके ऊपर प्रशासनिक दबाव है कि सभी कुछ लिया जाए। आपके नॉन के DM साहब क्या बोल रहे हैं? DM साहब ये बोल रहे हैं कि जो मापदंड है उसी हिसाब से चलना है। और प्रशासनिक अमला जो तहसीलदार, SDM ये सब बोल रहे हैं कि किसान को परेशान नहीं करना, सभी माल लिया जाए। तो क्या आपके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन हुआ है? मेरे खिलाफ एक्शन हुआ था। DM सर ने 8 तारीख को लेटर काट दिया था। क्या लेटर काट दिया? लेटर में ये लिखा था कि आपको, मेरी कंपनी को लिखा था कृष्णा सिक्योरिटी सर्विस को। क्या? उसमें ये लिखा था कि इस बंदे के यहाँ बोरी से बोरी पलटी चल रही है और अमानक गुणवत्ता पाई गई है। अमानक गुणवत्ता पाई? हाँ। तो क्या आप जो भी कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी धान को चेकआउट करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या दबाव में कर रहे हैं? दबाव जी सर, कुछ तो दबाव था, किसानों का था। अब ढेरी लगी सर अपन किसानों की प्रशासनिक दोनों का था, किसानों का प्रशासनिक दोनों का था। आज तारीख क्या हो गया? आज तारीख हो गई 19/12/2020। धान खरीदी कब तक चलना है? धान खरीदी 16/1/21। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब मैं तो यही चाहता हूँ तो कि हम लोगों के साथ दो मुखी बात नहीं की जाए। दो मुखी बात नहीं किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। सर आज दिनांक
12/2020 है। आज कटनी में धान खरीदी चल रही है। आपको विदित होगा कि धान खरीदी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सर्वेयर ने कुछ इंटरव्यू दिए, उसमें ये बोला गया है कि हमारे ऊपर दबाव है। एक साइड तो सरकार की गाइडलाइन है कि 1% से ज़्यादा नहीं लिया जाए, जो FAQ का वो है, और दूसरी साइड ये दबाव बनाया जा रहा प्रशासनिक अमले से, चाहे जो भी हो, SDM हो, चाहे जो भी हो, कि आप पूरी धान खरीदा जाए। तो हम क्या करें? तो आपका क्या कहना है इस मामले में? का मापदंड है उसी की धान लेनी है सर आपको, जी शासन की गाइडलाइन। जी ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि किसी कृषक को अनावश्यक प्रताड़ित नहीं करना है। जी। यदि उसकी धान अपग्रेड हो जाए तो उसको अपग्रेड करके मानक स्तर में बनाने का रास्ता बना के खरीदना। जी। ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम कोई धान पास नहीं करते हैं तो किसान गाली गलौज करता है, प्रशासनिक अमला के हमको धमकी देता है। तो इस मामले में सर्वेयर क्या करें? तो इस मामले में क्या करना चाहिए और क्या आपका कहना है? देखिए, ऐसे मामलों में यदि किसी के साथ कुछ होता है तो वहाँ खरीदी प्रभारी, समिति प्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी सबको सर्वेयर को अवगत कराना चाहिए। जी। कृषक को भी शांतिपूर्वक समझाना चाहिए कि ये तरीका है आपकी, जिससे आपकी धान मानक स्तर की बन सकती है। जी। यदि धान में खराबी तो बाहर हो जाएगी ना, जिसको छनवाएंगे, अपग्रेड करवाएंगे। और जो प्रशासनिक अमला ये बोल रहे हैं कि हर धान खरीदना ही पड़ेगा आपको, स्थिति में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा हर तरह का धान नहीं खरीद सकते। जी। शासन की गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। शासन की गाइडलाइन को नहीं होगा। जी। ठीक है, धन्यवाद। मेरे सर्वेयरों को ये नॉलेज में नहीं है कि यहाँ थ्योरी का माल वालों से आप पूछिए कि किसने पास की, थ्योरी वालों को बना दिया। सर्वेयर को तो पता ही नहीं है। सर्वेयर अपनी फील्ड थ्योरी में देखेगा, यहाँ आके रेपुरा में थ्योरी का काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं करते हैं मैडम, नहीं है, पीछे है। नहीं, स्टैक यहाँ दे दिए ना, स्टैक की समस्या मची हुई है। थ्योरी के 2 सेंटर हैं, ठीक है, और कितने स्टैक हैं? 15 में आधे उनको दे दिए। हमारा 1 सेंटर है तो 3 भाग में स्टैक कर दिए। तो ये तो बोरियाँ भरा चुकी हैं, ये मेरे सर्वेयर के बिना चेक करे भर चुकी हैं। गुणवत्ता चेक ही नहीं करी है सर्वेयर। इसके बारे में पहले सर्वेयर को नॉलेज दें कि इसको चेक करना है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फिर मिलते हैं आपसे अगली खबर में।